सुंदरी जब गुलाम को बादशाह के साथ आता देखती है तो वो बुरी तरीके से घबरा जाती है। इसके बाद वो उनसे बचने के लिए भाग के गाड़ी की डिग्गी के पीछे छुप जाती है। इसके बाद गुलाम जो अपने घर क्वार्टर में पहुंचता है तो वो गाड़ी की डिग्गी खोलता तो सुंदरी वहाँ पर मौजूद नहीं होती। खाली डिग्गी देखने के बाद गुलाम के तो होश ही उड़ जाते हैं। इसके बाद वो खासा परेशान हो जाता है। वो भागा वो बादशाह के पास जाता है और उसे बताता है बादशाह यार सुंदरी पता नहीं कहाँ चली, वो गाड़ी में नहीं है। जिसके बाद बादशाह फौरन अपनी गाड़ी में बैठकर उसे ढूंढने निकल जाता है और का इस्तेमाल करते हुए सुंदरी की मोबाइल की लोकेशन लिखवाता है। इसके बाद अभी वो लोकेशन ट्रैक करते हुए पहुंच जाता है। जिसके बाद बादशाह जो अपनी मोहब्बत को बिल्कुल अकेला वहाँ देखता है, ये देखने के बाद वो भी हैरान रह जाता है। जिसके बाद वो उसके पास जाता है, उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाने लगता है कि सुंदरी जिस पर चीखते हुए कहती है छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारे साथ कहीं पे भी नहीं जाऊंगी। इसके बाद वो रोते हुए कहती है मेरे अब्बू आशिक अली ने तुम्हारी वजह से ये शेर छोड़ा था, फिर तुमने मुझे किडनैप कर लिया था इसी डर से। आशिक अली का नाम सुनने के बाद बादशाह को इस चीज का पक्का यकीन हो जाता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि ये तो उसकी फूफो खुर्शीद की बेटी है। जिसके बाद वो उसे जबरदस्ती अपने साथ हवेली ले आता है। जिसके बाद वो सुविधा अपने अब्बू जानदार के सामने सुंदरी को लेके जाता है, जिस पर उनसे बोलता है अब्बू आपने कहा था ना कि अपनी मोहब्बत को लेके आओ, मैं तुम्हारी उससे शादी करवा दूंगा, तो देखे मैं अपनी मोहब्बत को ले आया हूँ और अपने इसी से शादी करूंगा। आशिक अली की बेटी को हवेली में देखने के बाद जानदार तो एकदम हैरान रह जाते हैं। उनके पैरों तले से जमीन निकल जाती है। जिसके बाद आशा सुंदरी की हिफाजत लिए उसे ले जाकर कमरे में बंद कर देता है। उधर जानदार अकेले में पागल हो जाते हैं। वो गुलाम का गिरबान पकड़ते हैं, जिस पर वो उसे कहते हैं मैंने तुम्हें कहा था ना तुम इस लड़की को हवेली मत लाना, तो तुम मुझे बताओ ये यहाँ कैसे आई। जिसके बाद जानदार गुलाम को जान से मारने की धमकी देते हैं और उससे कहते हैं तुम उससे शादी कर दो। जिस पर गुलाम भी सुंदरी से मोहब्बत करने लगा और उसकी जान बचाना चाहता है। जिसके बाद वो जानदार के कहने पे रात के अंधेरे में सुंदरी को लेकर हवेली से कहीं दूर चले। सुंदरी उससे रोते हुए कहती है गुलाम मैं बादशाह से शादी नहीं करूंगी, तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो बादशाह मुझसे जबरदस्ती शादी कर लेगा जिसके बाद मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जिसके बाद गुलाम भी अपने दिल के हाथों मजबूर होकर सुंदरी से शादी करने से हाँ कर देता है। इसके बाद अगले दिन वो दोनों कोर्ट आते हैं और शादी से निकाह कर लेते हैं। इसके बाद गुलाम सुंदरी को लाल ड्रेस में देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। होने के बाद वो उसे होटल में लेके जाते हैं जहाँ वो सारी रात मोहब्बत बड़ी बातें करते हैं और अपनी नई जिंदगी का आगाज करते हैं। उधर हवेली में बादशाह जब सुंदरी को देखने सुबह उसके कमरे में आता है तो वो वहाँ पर मौजूद नहीं होती। इसके बाद वो पागलों की तरह गुलाम से पूछने जाता है लेकिन गुलाम का क्वार्टर भी खाली होता है। इसके बाद जानदार बादशाह के पास आते हैं और उसे ताना मारते हुए कहते हैं तुम गुलाम पे जितना यकीन करते थे वही तुम्हारी सुंदरी को भगा के ले गया है। ये सुनने के बाद बादशाह गुस्से में आग बबूला हो जाता है। जिसके बाद वो लोकेशन ट्रैक करके सुंदरी और गुलाम को होटल लेने पहुंच जाता है। जिसके बाद वो दरवाजा तोड़ के अंदर घुसकर फौरन गुलाम को पकड़ लेता है। जिसके बाद वो अपने बंदों से कहकर गुलाम की खूब मार लगवा। जिसके बाद वो गुस्से में आकर अपनी गन निकाल रख देता है। लेकिन तभी सुंदरी उसके सामने आ जाती है और चिल्लाते हुए कहती है रुको बादशाह, अगर गुलाम को कुछ हुआ तो मैं अपनी जान ले लूंगी, क्योंकि सुंदरी सिर्फ गुलाम की है, मैंने इसे निकाह कर लिया है। ये हकीकत जानने के बाद बादशाह के हाथों से गन गिर जाती है। वो अपनी मोहब्बत को यूं तड़पता हुआ देखकर गुलाम की जान को बख्श देता है। जिसके बाद वो अपने घर पहुंचकर हवेली में अपनी फुप्पो के सामने उनकी शादी धूमधाम से करवाता है। इसके बाद वो अपने यार के खातिर अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे देता है। जिसके बाद वो अपनी अम्मी के कहने पर अपनी कजन मुल्क से शादी कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बादशाह की ये दोस्ती ऐसी लगी कि उसे ऐसा ही होना चाहिए जो अपनी मोहब्बत के खातिर अपने प्यार को कुर्बान कर दे, या फिर दोस्त को अपने प्यार के लिए लड़ना चाहिए। इसके बारे में आपकी जो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मुझे तो बादशाह का किरदार पसंद आया, आपको भी पसंद आया तो कमेंट में लाजमी बताइएगा। बॉस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो दोस्तों ये याद रहे कि हमारी प्रेडिक्शन ही क्या होने वाला है, ये गलत भी हो सकती है। ये वीडियो खाली एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है।